दोस्तों, जिंदगी हर किसी को पसंद होती है, चाहे वो कोई छोटा सा इंसेक्ट हो या फिर कोई बड़ा सा जानवर। इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जो रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर अपने बच्चों और साथियों को किसी शिकारी से बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जैसे आप लोग मधुमक्खी के बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि अगर कोई मधुमक्खी किसी को डंक मारता है तो उस मधुमक्खी की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मधुमक्खी की मौत क्यों हो जाती है? और अगर उस मधुमक्खी को यह पता होता है कि डंक मारने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, तो इसके बाद भी वो आखिर डंक क्यों मारती है? दरअसल मधुमक्खी के डंक में कांटे बने होते हैं, इसलिए जब वो किसी को डंक मारता है तब वो अपने डंक को उस जीव के स्किन में से बाहर नहीं निकाल सकता और वो डंक स्किन में ही फंसा रह जाता है। और उस डंक के साथ उसके एब्डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा भी उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जिसमें मसल्स और नर्व्स होती है। मधुमक्खी इस इंजरी को नहीं झेल पाता और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये जानते हुए भी वो अपने छत्ते को बचाने के लिए दुश्मन को डंक मारता है। यानी कि मधुमक्खी अपनी जान देकर अपने साथियों को बचाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगी बचाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 9, एक्सप्लोडिंग एंट्स ऑफ बोर्नियो। दोस्तों, इस चींटी का साइंटिफिक नेम कोलोबोप्सिस एक्सप्लोडेंस है और इसे आमतौर पर एक्सप्लोडिंग एंट्स के नाम से जाना जाता है। ये एक रेयर प्रजाति की चींटी है जिन्हें बोर्नियो नाम के आइलैंड के रेन फॉरेस्ट में खोजा गया था। ये आमतौर पर पेड़ों में काफी ऊंचाई पर रहा करते हैं, लेकिन दूसरे चींटियों की तरह एक्सप्लोडिंग एंट्स की बॉडी में जहर नहीं होता, इसलिए यह खुद को किसी शिकारी से बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके पास दूसरे चींटियों की तरह पावरफुल मैंडिबल्स भी नहीं होते। इसका मतलब यह शिकारी को काट कर भी खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। इन्हीं कारणों की वजह से बोर्नियो के इन एक्सप्लोडिंग एंट्स ने समय के साथ साथ एक नया और सबसे अलग बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप की है। चींटियां हर हाल में अपनी कॉलोनी को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनकी प्रजाति को जिंदा रहने के लिए कॉलोनी का रहना बेहद जरूरी है। इसलिए जब भी कोई शिकारी इंसेक्ट इनकी कॉलोनी पर हमला करता है तब यह अपने यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले शिकारी के बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और किसी भी हाल में वो उसकी बॉडी से अलग नहीं होता। इसके बाद ये चींटी मौका देखकर अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देती है। ये चींटी अपने मसल्स को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जिससे उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। चींटी के एक्सप्लोड होने के बाद उसकी बॉडी में से एक खास तरह का पदार्थ निकलता है जिसका रंग पीला होता है और ये काफी चिपचिपा और टॉक्सिक होता है। इसलिए जब यह पदार्थ शिकारी के बॉडी पर गिरता है तब यह उसे दूसरे चींटियों पर हमला करने से रोक लेता है। एक्सप्लोडिंग एंट्स हमेशा खुद को ब्लास्ट नहीं करते, वो ऐसा सिर्फ तब करती है जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। नंबर 8, प्रेइंग मैंटिस। दोस्तों, प्रेइंग मैंटिस दुनिया के सबसे अनोखे इंसेक्ट में से एक है। इसकी बॉडी का शेप बाकी इंसेक्ट से बिल्कुल अलग और यूनिक होता है और इसलिए दुनिया भर में लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। ये इंसेक्ट दिखने में भले ही कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब मेटिंग की बात आती है तब हमें इनका एक अलग और खतरनाक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये ब्रीडिंग करते हैं तो उसके बाद इन दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि प्रेइंग मैंटिस आमतौर पर छोटे इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर, बीटल, क्रिकेट्स और ग्रास होपर का शिकार करते हैं, पर मेटिंग सीजन के दौरान फीमेल प्रेइंग मैंटिस मेल प्रेइंग मैंटिस का शिकार करती है। दरअसल मेटिंग के दौरान फीमेल मैंटिस मेल के सिर को खा जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके बाद जब मेल प्रेइंग मैंटिस की मौत हो जाती है तब फीमेल न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए मेल के बचे हुए बॉडी को भी धीरे धीरे खा जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार फीमेल ऐसा 2 कारणों की वजह से करती है। पहला कारण है वो इससे मेल को दूसरी बार मेट करने से रोकती है, और दूसरा कारण है मेल की बॉडी को खाने के बाद उसे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसकी वजह से ज्यादा मात्रा में एग्स फर्टिलाइज होती है। इतना सब करने के बाद जब फीमेल अंडे देती है तो उसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है। यानी कि मेल और फीमेल प्रेइंग मैंटिस की जोड़ी सच में एक डेडली कॉम्बिनेशन है। नंबर 7, एंगलर फिश। एंगलर फिश दुनिया की सबसे रेयर और यूनिक मछलियों में से एक है। समंदर में कम से कम 200 अलग अलग प्रजाति की एंगलर फिश मौजूद है जो अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर में रहती है। यह मछली पानी के अंदर करीब 2 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती है, जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है। इसलिए इन मछलियों में फीमेल की बॉडी में एक बायोल्यूमिनेसेंस पार्ट होता है जिसे एस्का कहा जाता है। ये पार्ट उसके सिर से सामने की तरफ निकला हुआ रहता है, जिसकी मदद से वो शिकार को आकर्षित करती है। इसके अलावा वो इसका इस्तेमाल ब्रीडिंग सीजन में मेल को ढूंढने के लिए भी करती है। एंगलर फिश के मेटिंग करने का प्रोसेस सभी जीवों में सबसे अलग और यूनिक होता है, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। एक मेल एंगलर फिश का साइज फीमेल से काफी छोटा होता है और मेटिंग के दौरान वो फीमेल की बॉडी को काट लेता है और उसे पकड़े रखता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, वो तब तक फीमेल को इसी तरह पकड़े रखता है जब तक कि उन दोनों की बॉडी आपस में जुड़ नहीं जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनकी बॉडी आपस में जुड़ जाती है, इनका स्किन आपस में ब्लेंड हो जाता है और इनके ब्लड वेसल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे
मेल ब्लड के जरिए फीमेल की बॉडी में से सभी न्यूट्रिशन हासिल करता है। इसके बाद धीरे धीरे मेल की बॉडी में से उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स, आंखें और फिन्स अलग हो जाते हैं, जिनकी उसे अब जरूरत नहीं पड़ती। टाइम के साथ साथ मेल की बॉडी का साइज छोटा होता जाता है और आखिर में वो बस एक मांस का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इस हालत में वो फीमेल की बॉडी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता और वो बस एक पैरासाइट की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगता है। नंबर 6, टर्माइट्स। दोस्तों, दीमक हमारे घरों में मौजूद फर्नीचर्स और लकड़ी की बाकी चीजों को बुरी तरह से खराब कर देता है और इसलिए लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से जीव में एक ऐसी बिहेवियर होती है जिससे ये खुद को ही मार डालती है। जब किसी दीमक को डर लगता है या फिर उसके आसपास कोई शिकारी मौजूद होता है तो वो अपने ग्लैंड को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे उस ग्लैंड के अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकल आता है। ये पदार्थ इतना चिपचिपा होता है कि इससे शिकारी की बॉडी पूरी तरह से स्टक हो जाती है। लेकिन ये पदार्थ सिर्फ चिपचिपा नहीं होता बल्कि ये काफी टॉक्सिक होता है। इसलिए अगर ये पदार्थ किसी शिकारी के बॉडी पर ना गिरकर जमीन पर गिर जाए तभी वो उस शिकारी को दीमक के पास आने से रोक सकता है। इस प्रोसेस को ऑटोथेसिस कहते हैं, जिसमें एक दीमक अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है, क्योंकि उन्हें इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए अपने ग्लैंड को एक्सप्लोड करना पड़ता है। और एक्सप्लोडेड ग्लैंड एक ऐसी इंजरी है जिसे कोई भी दीमक सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन रेडबैक स्पाइडर। दोस्तों, यह है ऑस्ट्रेलियन रेडबैक स्पाइडर, जिसे ऑस्ट्रेलियन ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाता है और ये स्पाइडर्स जहरीले होते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। आप शायद जानते होंगे कि स्पाइडर्स की कई ऐसी प्रजाति है जो रिप्रोड्यूस करने के बाद मर जाती है और अक्सर जिस स्पाइडर की मौत होती है वो एक फीमेल ही होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन रेडबैक स्पाइडर के केस में एक फीमेल की नहीं बल्कि एक मेल की मौत होती है और इसकी मौत काफी यूनिक तरीके से होती है, क्योंकि वो खुद को फीमेल के सामने सेक्रीफाइस कर देता है। दरअसल ब्रीडिंग सीजन में मीटिंग के बाद मेल फीमेल के सामने अपने एब्डोमेन को एक्सपोज करके लेट जाता है और फीमेल उसके पेट को फाड़ कर खाने लगती है। मेल स्पाइडर ऐसा इसलिए करता है ताकि फीमेल को जरूरी न्यूट्रिशन मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा एग्स को फर्टिलाइज कर सके। कई बार फीमेल मेल को पूरा नहीं खाती, लेकिन वो उसके पेट को फाड़ कर उसे बुरी तरह से इंजर कर देती है, जिससे कुछ ही समय में मेल की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये प्रोसेस सच में बहुत ही यूनिक और भयानक है। नंबर 5, पैसिफिक सैमन। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रजाति के सामन पाई जाती है, लेकिन उन सब में से पैसिफिक सामन के लाइफ साइकिल सबसे अनोखी होती है। जब पैसिफिक सामन ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है तब वो समंदर को छोड़कर फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वो लगातार कई दिनों तक 100-100 किलोमीटर पानी की उल्टी दिशा में पक्षी, इंसान और भालुओं से खुद को बचाते हुए नदी तक पहुँचती है। इस जर्नी के दौरान पैसिफिक सामन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो फिर से समंदर तक जा सके। इसलिए जब वो फ्रेश वाटर में अंडे दे देती है तब उसके बाद वो खाना खाना बंद कर देती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। और इसलिए एक पैसिफिक सामन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे दे सकती है। जब उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और वो बड़े हो जाते हैं तब वो समंदर की ओर जाने लगते हैं। समंदर में कई साल बिताने के बाद जब वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है तो वो फिर से नदी की ओर अपना सफर शुरू करती है और ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलती रहती है। नंबर 3, कारपेंटर एंट्स। कारपेंटर एंट्स खुद की या फिर अपनी कॉलोनी के बचाव में अपनी बॉडी को किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर सकती है और इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, जो है ऑटोथेसिस यानी कि आत्मत्याग। कारपेंटर एंट्स की बॉडी में 2 बड़े साइज के मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है जो पूरी तरह से जहर से भरा होता है और ये ग्लैंड्स उसकी पूरी बॉडी में फैली होती है। जब कारपेंटर एंट्स खुद को बचाने के लिए किसी शिकारी के साथ लड़ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उस शिकारी से नहीं जीत सकती, तब वो अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ लेती है, जिससे उसकी पेट में मौजूद मैंडिबुलर ग्लैंड्स फट जाती है और उन ग्लैंड्स के अंदर मौजूद एक चिपचिपा पदार्थ उसके मुंह से बाहर निकल आती है। ये चिपचिपा सा पदार्थ काफी खतरनाक होता है और ये पदार्थ अगर उस शिकारी के बॉडी पर गिर जाता है तो वो पूरी तरह से इमोबाइल हो जाता है, यानी कि वो हिलडुल नहीं सकता। कई बार जब कोई जीव बहुत ही छोटा होता है तो वो उस पदार्थ के नीचे दबकर मर जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ा इंसेक्ट हुआ तो वो बस डर कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इस प्रोसेस को करने के बाद वो चींटी बच नहीं पाती, लेकिन वो अपनी कॉलोनी को उस शिकारी से जरूर बचा लेती है। नंबर 2, स्टेगोडाइफस लिनियाटस स्पाइडर। दोस्तों, दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन इस प्रोटेक्टिवनेस को स्टेगोडाइफस लिनियाटस स्पाइडर एक अलग ही लेवल तक ले जाती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान मादा लिनियाटस स्पाइडर अपनी बॉडी में काफी मात्रा में एंजाइम प्रोड्यूस करती है। वो अपने बच्चों के लिए शिकार करती है और ये एंजाइम उस शिकार को आधा डाइजेस्ट करने में उसकी मदद करती है। बाद में वो उस आधे बचे हुए शिकार को वॉमिट करके अपने पेट से बाहर निकालती है और उसे अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन इस प्रोसेस को पूरी तरह से कम्प्लीट करने तक मादा लिनियाटस स्पाइडर काफी कमजोर पड़ जाती
जाती है। उसकी बॉडी में हद से ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होने की वजह से ये एंजाइम उसके एब्डोमेन को डैमेज कर देता है और आखिरकार उस स्पाइडर की मौत हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाता है तो आप गलत है, क्योंकि इसके बाद बेबी स्पाइडर्स अपनी माँ के बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को मैट्रीफेगी या फिर मदर ईटिंग कहा जाता है। फीमेल स्टेगोडाइफस लिनिएटा स्पाइडर अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। नंबर 1, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस काफी कम बार इंसानों के सामने आती है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर समय समंदर की गहराई में ही बिताती है, इसलिए इन्हें खोजना काफी मुश्किल होता है। ये ऑक्टोपस समंदर में करीब 330 फीट की गहराई तक जा सकती है। इन ऑक्टोपस को सेमलपेरस कहा जाता है। सेमलपेरस यानी कि ऐसे जीव जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती है। ब्रीडिंग सीजन में मेटिंग के बाद मेल ऑक्टोपस फीमेल को छोड़कर चला जाता है और इसके बाद वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और समंदर में यहाँ से वहाँ तैरने लगता है, क्योंकि उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया है। इसलिए अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। इस अजीब स्थिति में तैरते हुए वो खुले पानी में आ जाता है, जहाँ पर वो अक्सर दूसरे जीवों का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ फीमेल ऑक्टोपस अंडे देने के बाद खाना पीना बंद कर देती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। रिप्रोड्यूस करने के बाद इनकी मौत हो जाने की वजह से जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की एक रेयर प्रजाति है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।